शहबाज शरीफ साहब, नई नहरें नामंजूर, ये अवाम का मुतालबा है। ना माना गया तो पीपल्स पार्टी आपके नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। हमेशा दरियाए सिंध से नई नहरों की मुखालफत की। हुकूमत के एकतरफा मंसूबे की हिमायत नहीं करते। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। विफाक को नुकसान पहुंचाने वाली हर पॉलिसी वापस ली जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में पीपी चेयरमैन बोले, दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ चुके, मिलकर मुकाबला करेंगे। चारों सूबे भाइयों की तरह हैं, मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मुल्क तोड़ने वालों को पाकिस्तान खप्पे के नारे से जवाब देंगे। मुशावरत के बगैर किसी बजट के लिए वोट नहीं देंगे। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP और बजट बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत मुल्क दुश्मन अनासर के साथ पूरी ताकत से निपटेगी। बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। सूबे के अमन में खलल डालने वालों को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का यादा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर निफाज पर जोर। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मुआवनत से जुड़ी हैं। तमाम इदारे हुकूमती हिदायत के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में ताउन यकीनी बनाएं। सिपह सलार की हिदायत, फोरम का इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी। अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस नहीं भेजेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को उठाकर सरहद पर फेंक दिया जाए। जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत अपने शहरियों को वापस लेने पर रजामंद नहीं होती, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, फिर हुकूमत ही खत्म कर दी गई। हथियार उठाने वालों से निपटने की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। 3 माह हो गए, विफाक ने अभी तक TORs का जवाब नहीं दिया। NFC अवार्ड्स के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। तजारती महाज पर अमरीका से मुकाबला, हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ से निपटने के लिए आला सतह स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। इजाफी टैक्स पर वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। पेशरफ से वजीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह रखा जाएगा। स्टेक होल्डर्स का इजलास भी पीर को तलब। चीन का जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर 34% इजाफी टैरिफ लगा दिया। 27 कंपनियों पर पाबंदी आयद। बीजिंग ने WTO में मुकदमा भी दायर कर दिया। तजारती जंग के बाद अमरीकी और एशियाई मार्केटों में भूचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 2020 के बाद बदतरीन मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 8% से भी ज्यादा गिर गई। एप्पल कंपनी को भी $300 अरब के नुकसान का सामना। आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह इकदाम से गुरेज किया जाए। IMF का इंतबाह, टैरिफ बीमार अमरीकी मईशत का ऑपरेशन है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जो टैक्स से बचना चाहता है वो तजारती मुआहदा करे। ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़, चीन का रद्द-ए-अमल जल्दबाजी करार। बिजली मुस्तकिल भी सस्ती हो सकती है, पावर डिवीजन ने उम्मीद दिला दी। फिलहाल सालाना रीबेसिंग नामुमकिन, सार्फिन को सेमाही एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ मिलेगा। मुआशी हालात बेहतर रहे तो जून से कमी मुस्तकिल करने का मंसूबा है। हुकाम की नेपरा में ब्रीफिंग, बिजली के नरखों में ₹1.71 कमी की हुकूमती दरखास्त पर समात मुकम्मल। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी फी यूनिट कीमत में ₹6.62 कमी मुतवक्के। पैदावारी लागत सबसे बड़ा मसला, लाइन लॉसेस कम हों तो बिजली मजीद ₹1 से ₹2 सस्ती हो सकती है। वजीर तवानाई की ब्रीफिंग, अवैस लगारी ने कहा ₹7.41 का रिलीफ बुनियादी टैरिफ में शामिल। जून तक क्या सूरत हाल होगी अभी कुछ नहीं कह सकते। दूसरे IPPs के साथ भी बातचीत चल रही है, फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। जामे पॉलिसियों से मुआशी अशारियों और कारोबारी माहौल में बेहतरी मुमकिन हुई। कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म का बयान। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा बिजली सस्ती होने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। बिजनेस कम्युनिटी ने बिजली की कीमतों में कमी को मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पूरी कौम आपकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ को है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा है बेलारूस। दूसरे रोज़ भी अहम मसरूफियात। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा। दोस्त मुल्क की सनती तरक्की पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल करार। अब्दुल अलीम खान की बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात। बाहमी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर मवासलात ने कहा तजारती राहदारी से वस्त एशिया और यूरोप तक रसाई मुमकिन। दोनों मुल्क शाहराहों के जरिए बाहमी तजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। बानी से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने सूबाई सदर जुनेद अकबर की शिकायत लगा दी। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को दोबारा ओहदे देने के मामले पर भी गौर। सीनियर रहनुमाओं के भाई दो सूबाई वुज़रा की कारकर्दगी पर भी शिकवे। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने अली अमीन गंडापुर को आज़म स्वाति और बाबर सलीम स्वाति का मामला हल करने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा। शेख वकास अकरम की मुलाकात में सूबाई हुकूमत के मामलात ज़ेर बहस आने की तस्दीक। पार्टी क़यादत साजिशों से मुताल्लिक वज़ीर आला के बयानात की तहकीकात करे। असद कैसर और शहराम तरक्की का मुतालबा। कराची में दंदनाते लुटेरों ने हामला खातून को कत्ल कर दिया। साइमा शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल जा रही थी। दो मुलजमान ने पर्स छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। 3 बच्चों की मां मौके पर ही दम तोड़ गई। डाकू फरार, पुलिस सुराग न लगा सकी। कराची में खौफनाक आतिशज़दगी, एक और जान चली गई। सुपर हाईवे सनती एरिया में गत्ता फैक्ट्री शोलों की लपेट में आ गई। काबू पाने की कोशिशों के दौरान रजाकार जाँ बहक। 2500 गज पर मुहीत इमारत मखदूश करार दे दी गई। गजा में फिर क़यामत सुगरा। इसराइल के खान यूनस और रफ़ा पर हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 86 शहादतें। हमास के उमूरी सरबराह खलील लाहिया का पोता भी शहदा में शामिल। सहूनी फोर्सेस के गजा सिटी से हज़ारों फ़लस्तीनी को इनखला की वार्निंग। जनूबी लबनान पर भी बमबारी। हमास कमांडर हसन फरहाद बेटे और बेटी समेत शहीद हो गए। मोदी सरकार का मुसलमानों से लाखों एकड़ जमीन छीनने का मंसूबा। भारतीय पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। राज्यसभा में बिल के हक में 128 वोट पड़े। ऐवान बाला के 95 अरकान की मुखालफत। व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज। शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन इंजरी के बायस तीसरे मैच से भी बाहर। मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी। पाकिस्तान की वुमेन टीम ने पहले वार्म अप मैच में थाईलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। 79 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल। कुल फैरोजा 28 रन बनाकर नुमाया रही। और पुराने लाहौर में फूलों के रंग। वॉल सिटी में 3 रोज़ा मेला बहारा। दिल्ली गेट दुल्हन की तरह सज गया। अहताए मस्जिद वजीर खान में रोशनियों की चकाचौंध। शाही गुजरगाह पर बग्गी की सवारी। चौबदारों की परेड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।